हरियाणा वाला ने सारे ने भाई राम राम। HSSC ने एग्ज़ाम डेट बता दी है आज TGT वाला की। अप्रैल के लास्ट में ले होंगे पेपर में। गणित गाजे से में दिखे हैं इसलिए हम भी लेट नहीं करेंगे, धुम्मा उठा देंगे। अरे 1 महीना तो बतेरा हुआ भाई, 1 महीना तो बहुत गणा हुआ है। हरियाणा वाले तो एक दिन में गेम बदलते हैं, रात रात ने गेम पलटते हैं। ठीक है, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, फोकस हो जाओ अपनी स्टडी पे। ये बता क्यों भी ना आए हैं, फिर देख लेंगे इन्हें भी, है ना। तो मंड जाओ कति, चलो शुरू करेंगे। मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं हरियाणा जी के मैं थारी गल शेयर कर दूँ, तो हो सके इनका कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो बने रहो, बढ़िया लागत है, पढ़ लियो, पढ़े उड़े काम आओगा। ठीक सा, और कुछ ना आता। चलो शुरू करेंगे, घनी बात ना करते। कति ठेठ हरियाणवी में गल याद करवा दूंगी, टेंशन लेने की कति जरूरत नहीं है। हम सब तो पहले शुरुआत करेंगे कि भाई हरियाणा में वर्तमान समय में कौन कौन सी कुर्सी पे कौन कौन बैठे हैं। ठीक है, तो हरियाणा विधानसभा जो है, मैं तुमने बता दूं, हरियाणा विधानसभा 14वीं विधानसभा चल रही है। 2019 में इलेक्शन हुए थे, अगले इलेक्शन 2014 में होंगे। तो हरियाणा विधानसभा में जो वर्तमान समय में स्पीकर हैं या अध्यक्ष कह लो तुम, ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। और हरियाणा विधानसभा में जो है ये ज्ञानचंद गुप्ता जी जो है पंचकुला शहर से भाजपा के विधायक हैं। कहाँ से जीत कर आए हैं? पंचकुला शहर से आए हैं और सर्वसम्मति से चुने गए थे 4 नवंबर 2019 को। सारे मान गए थे भाई, चाहे इन नहीं बना दो। 2006 से 2008 तक ये भाजपा के प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी रह लिए। राज्य संयोजक रह चुके हैं किसके? आजीवन सहयोग निधि के। हरियाणा प्रदेश के राज्य संयोजक रह चुके हैं के देख लिया। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, पंचकुला शहर से विधायक हैं और सर्वसम्मति से चुने गए थे। या डेट पूछ लेंगे कद, 4 नवंबर 2019 में सर्वसम्मति थे ये अध्यक्ष बना दिए गए थे। ठीक है, अब अध्यक्ष जो बनाए गए थे इससे जरूरी कुछ और चीज़ भी हमें भी देख लेंगे। सबसे पहले जो हरियाणा विधानसभा बनी थी 1966 में, तो सबसे पहले हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी थी? एक महिला बनी थी, शन्नो देवी। शानी थी भाई शन्नो देवी, तो इसलिए सबसे पहले वही बना दी थी हमने 6 दिसंबर 1966 को। ठीक है, और अगर पुरुषों की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह बने थे सबसे पहले। सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहे थे? ये देखो, सरदार तारा सिंह सरदार जी हैं भाई हमारे, तो ज़्यादा समय तक रहे। सबसे ज़्यादा बार कौन बने थे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ये ऐसे याद रख लेंगे कि सबसे ज़्यादा बार स्पीकर की कुर्सी तक चढ़ कर कौन गए? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। लेकिन रहना अलग बात है, लंबे समय तक रहे सरदार जी, चड्ढे ज़्यादा बार हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। याद करवा दूंगी वीडियो में, परेशान मत होइयो कति, मजे ले लेकर पढ़ लो। सबसे कम समय के लिए राव वीरेंद्र सिंह जो है थोड़े टाइम के लिए रहे थे। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष जो फिलहाल हैं, डिप्टी स्पीकर जो है रणबीर सिंह गंगवा जी हैं और वे नलवा हिसार हैं। ये आरती की सारी बात याद होगी। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे आखिर में, फटाफट कर दो, टाइम ना है घना। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र कुमार नांदल जी हैं। पूछ लूंगी कोड, पर्सन ध्यान से सुन लियो। हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? मैंने बता दी 14वीं चल रही है। 21 अक्टूबर 2019 में चुनाव हुए थे, अगले चुनाव 2024 में होंगे। हरियाणा विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान। नो याद रख लो, टाइम बताइयो काद्यान साहब। प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन है? डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान। और स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी। ठीक है, हरियाणा में वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? कंवरपाल सिंह गुर्जर। शिक्षा मंत्री भी हैं, वन विभाग मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं। याद कर लो, देखो कैसे करवाओगे। शिक्षा मंत्री हैं, बालका ते रिश्ता है इनका बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों न वन में घुमान लेगे, बोले चलो भाई बाल को वन में घुमा लाऊं, थारा पर्यटन भी हो जाएगा। शिक्षा भी दे दी बालका, तो वन में घुमानती भी लेगे, उड़ा पर्यटन करा लाए, मतलब घूमना फिरना करा लाए। और फिर आए इतने सांस चढ़ गए, सांस मतलब संसदीय कार्य भी देख लिए इन्होंने। ठीक है, शिक्षा दे दी, वन में घुमा लाए, पर्यटन हो गया। ठीक है, शिक्षा, वन, पर्यटन और फिर सांस चढ़ते आए इनका बालका किला बाजे बाजे, तो फिर संसदीय कार्य भी देख लिए। ठीक है, आसन की जरूरत ना पड़ लो चुपचाप। हरियाणा वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल जी हैं, 35वें नंबर के, याद रख लियो। संजीव कौशल 35वें मुख्य सचिव। इन पहला कौन थे? इन पहला विजयवर्धन जी थे। कौन थे? संजीव कौशल था पहला, विजयवर्धन जी से वो जीत गए थे। अब मुख्य सूचना आयुक्त बना दिए, अब वो मुख्य सूचना आयुक्त बना दिए। कौन? विजयवर्धन जी। अब कौन है? संजीव कौशल जी हैं। मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री जी। सूचना आयुक्त कौन बनाए? विजयवर्धन बनाई। अब सूचना सारे राज्य की किसने चाहिए भाई? जो हेड हो उसने सारी सूचना चाहिए भाई। उड़े की भी बात बता, उड़े की भी बता, सारी खोजबीन किसने चाहिए? मुख्यमंत्री साहब ने चाहिए। तो शपथ भी बोला मैं दवा दूंगा। ठीक है, हरियाणा के सबसे पहले मुख्य सचिव, जो सबसे पहले सूचना देने वाले थे, मुख्य सचिव थे
सॉरी सचिव थे, सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा वो थे स्वरूप कृष्ण। कैसे याद रखोगे भाई, 1966 में बने थे। अब हमारा हरियाणा जो है, हमारे हरियाणा में कृष्ण जी की लीलाएं हुई हैं बहुत सारी, तो हमने तो सब कुछ कृष्ण जी के हाथ में छोड़ दिया था, वही ऐड बनाए थे। तो मुख्य सचिव भाई तुम संभालो, क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो सारे प्रदेश को संभालते हैं, एक तरह से जिम्मेदार इंसान होते हैं। तो हमने उनके स्वरूप में किसको देखा, कृष्ण को देखा। स्वरूप कृष्ण जी को हमने मुख्य सचिव बनाया था सबसे पहले 1966 में, जब हरियाणा हमारा अलग होकर बना था। लेकिन अगर महिला पूछ ले तो सबसे पहले महिला कौन थी जो बनी थी, वह थी मीनाक्षी आनंद चौधरी। वो कब बनी थी, 2005 में। लेकिन 2005 तक आते आते हमने एक महिला को भी बना दिया था, मीनाक्षी आनंद को। 4 चीजें पढ़ ली। वर्तमान समय में एट प्रेजेंट मुख्य सचिव किसके हाथ में है, हरियाणा का मुख्य काम संजीव कौशल जी के हाथ में है, 35वें नंबर के हैं। इनसे पहले विजयवर्धन जी थे, विजयवर्धन की चले गए, सूचना आयुक्त बन गए। सूचना आयुक्त की को शपथ कौन दिलावे, मुख्यमंत्री साहब दिलावे, क्योंकि सारी सूचना उन्हें चाहिए। महिला कौन सी बनी थी सबसे पहला मुख्य सचिव, मीनाक्षी आनंद चौधरी बनी थी। लेकिन जब तक हमारा हरियाणा बना था तो सबसे पहला जो मुख्य सचिव हमने बनाए थे वो कृष्ण जी के हाथ में हमने अपनी सारी बागडोर दे दी थी। तो स्वरूप कृष्ण, क्योंकि हमने उनका स्वरूप जो है वो कृष्ण से मिलता था, ऐसे कर लो, या हमने उनके स्वरूप में कृष्ण जी मिल गए थे। ठीक है, आगे चलो। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं हरेरा। हरेरा गुरुग्राम के अध्यक्ष कौन है, के खंडेलवाल। ये ना रियल एस्टेट वाले प्लॉट प्लाटा का कुछ चक्कर हुए हैं, तो हमने ये देखेंगे क्या के खंड कर दिए, किस किस चीज़ के टुकड़े कर दिए, कित तुमने प्लॉट काटे, इस तरह याद रख लेंगे। के खंड करे, क्या क्या के टुकड़े करे, हरेरा। ठीक है, हरेरा के अध्यक्ष कौन, के खंडेलवाल। क्या क्या के खंड कर दिए गुरुजी, तो गुरुग्राम में के खंडेलवाल हरेरा के अध्यक्ष हैं। ठीक, आगे देखो। हरेरा की स्थापना कब हुई थी, हरेरा की स्थापना हुई थी 2017 में। मतलब सुथरा काम कर दिया, हरेरा की स्थापना सुथरा काम करा। वो इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुरुजी के पास ही है। कित के खंडेलवाल क्या क्या के खंड करे, हरेरा। हरेरा पंचकुला के अध्यक्ष जो हैं KL कपूर, पंचकुला की तरफ जाते हैं तो ये समझ लो कि माता वैष्णो देवी की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ क्या जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। तो पंचकुला हरेरा के अध्यक्ष कौन है, KL कपूर जी हैं। हरियाणा में एडवोकेट जनरल, देखो भाई एडवोकेट जनरल जो है ना बेटा, एडवोकेट जनरल जो है राज्य का सबसे बड़ा वकील हो है। राज्य की तरफ से कोई केस लड़ना हो ना तो एडवोकेट जनरल लड़ा करे। तो एडवोकेट जनरल जो है वो महाधिवक्ता हमारे हरियाणा के वो हैं बलदेव राज महाजन जी। बल होना चाहिए भाई, पावर होनी चाहिए, नहीं तो हार जाएंगे। तो बलदेव राज महाजन एडवोकेट जनरल हैं। और एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति होया करे ना, अपॉइंटमेंट होया करे, आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 के तहत होया करे। देश का भी बता दो तुमने, देश में पूरे भारत का जो वकील माना जाए है ना, वो होया करे महान्यायवादी का करे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक से, उसका आर्टिकल होया करे 76। चलो आगे देखो। सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है हमारे वो है लोकेश सिंघल जी। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश फिलहाल कौन है, रविशंकर झा जी हैं। वे अभी 35वें नंबर के हैं। एक और चीज़ पढ़ी थी 35वें नंबर की, बताओ साइड दिन। मुख्य आयुक्त, मुख्य सचिव पढ़े थे। मुख्य सचिव कौन पढ़े थे, संजीव कौशल। संजीव कौशल वे भी 35वें थे, रविशंकर झा भी 35वें हैं। और कद तक शुरू कराया इन्होंने अपना काम, 6 अक्टूबर 2019 से शुरू करा। स्थापना किसकी, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी बेटा। अधिनियम था 1915 का, लेकिन स्थापना हुई थी 1919 में। और कित हुई थी, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से अविभाजित भारत में। मतलब भारत का बंटवारा ना होया था उस टाइम पे, लाहौर में हमारे हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट की स्थापना लाहौर में हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई थी तो शादीलाल जी थे। ठीक है, विभाजन हो गया, फिर भारत बट गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए अंग्रेजा ने। ठीक, विभाजन हो गया, फिर हमारा जो लाहौर वाला जो कोर्ट था वो शिमला में भेज दिया। शिमला में जब लाए तो वहाँ पर राम जी के हाथ में हमने अपनी नैया दे दी, भाई तुम ही संभालो, हम तो हमारे तो बांट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वैसे भी जब परेशान हुए हैं तो भगवान राम याद आवे है। ठीक है, तो उस टाइम पे जज कौन थे, रामलाल। याद रखियो, विभाजन हो गया था, दुखी हो रहे थे, शिमला में ले आए अपना, और वहाँ पर जज बना दिए रामलाल जी। उसके बाद 1955 में चंडीगढ़ ले आए। ठीक है, 1955 में चंडीगढ़, और वहाँ पर जज बना दिए AN भंडारी। लो जी, अब भंडार भी भरने हैं, भंडारी भी होना चाहिए एक, तो चंडीगढ़ में लाए, पाछा भंडारी जी बना दिए जज।
उसके बाद 1966 में हमारा हरियाणा बन गया छोटा भाई पंजाब का। उस टाइम पे हमारे ऊपर मेहर हुई बहुत ज़्यादा, तो मेहर सिंह जी 1966 में बना दिए। जब 1966 में हरियाणा बना तो हमारे जो इस पंजाब और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के जो जज थे वो थे मेहर सिंह जी। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के 2 जज जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे, तीर्थ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई ठाकुर जी और गोगोई जी, याद रख लियो। और 2 ऐसे न्यायाधीश जो राज्यपाल भी रह चुके हैं, जो गवर्नर भी रह लिए हुए थे, रणजीत सिंह नरूला, सुजीत सिंह सादावालिया। ये इतने जरूरी नाम बस याद रह जाएंगे, ठाकुर, गोगोई, नरूला, संदावालिया। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि मज़ा आ रहा हो तो लाइक ठोक दियो। चलो, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? 18वें नंबर के हैं। 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं। 17वें नंबर के कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य जी थे। तो ये जो बंडारू दत्तात्रेय ये कद आए हैं? ये 7 जुलाई 2021 को। देखो नाम थे देख लो, दत्तात्रेय से ऐसे साउथ में नाम होया करें। हैदराबाद की तेलंगाना में इनका जन्म होया था। हरियाणा के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? धर्मवीर जी थे, है ना। हम धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। जब बता हमने सेक्रेटरी कौन बनाया था? स्वरूप कृष्ण बनाया था। और पहले जो राज्यपाल थे वो कौन बनाए थे? धर्मवीर, धर्म के भाई थे हमारे, 1966 में बना दिए थे। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबे समय तक BN चक्रवर्ती जी ऐसे थे, पता नहीं क्या चक्कर चला रहे थे, उतना ही नहीं थे कुर्सी पर तय, है ना। BN चक्रवर्ती जी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 8 साल तक, 15 सितंबर 1967 तक लगा के 26 मार्च 1976 तक ये राज्यपाल बने रहे और बने ही रहते। ये तो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इतने लंबे थे, भिवानी से रिलेटेड थे, इसलिए भिवानी में एक नहर था, भिवानी नहर, उसका नाम इन्हीं के नाम पर धर दिया था, चक्रवर्ती नहर। सब तक कम समय तक रहे थे। ओम प्रकाश वर्मा जी है तो ओम में ज़्यादा विश्वास था इनको, ओम ओम करते रहे और जल्दी चले गए, 5-6 दिन में चले गए। राज्यपाल के वर्तमान में सचिव हमारे जो राज्यपाल जी हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, शेखर विद्यार्थी जी हैं बंडारू जी की शरण में। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है राज्य में, है ना। और भारत में कौन दिलाते हैं शपथ? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, याद रखियो। हरियाणा के वर्तमान में लोक आयुक्त कौन है भाई? जस्टिस हरिपाल वर्मा, है ना। ये भी मतलब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं हरिपाल वर्मा जी। लोक आयुक्त था, लोगों का ध्यान कौन रखेंगे? हरि रखेंगे, भगवान हरि। तो हरियाणा के जो लोक आयुक्त है ना वो हरिपाल वर्मा जी हैं। समझ में आ रहा है कुछ के? चलो आ जाएगा बेटे, ध्यान रखियो। हरिपाल वर्मा जी रिटायर्ड जज हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के, मैंने बता दिया। इनसे पहले नवल किशोर अग्रवाल जी थे। द हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम जो है ना, यो याद रखियो, बहुत जरूरी बात है भाई। द हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम जो है 2002 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 27 जनवरी 2003 में, 1 साल तक लग जाए है। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 2002 में। 2 हमें लोकायुक्त 2 है ना, इस तरह से 2-0-2-2-2, ठीक है। उसके बाद लागू करते हो या 27 जनवरी 2003 में। क्यों बनाया था ये मतलब लोकायुक्त क्यों बनाए जाए हैं? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। तो पहले लोकायुक्त जो हमारे बने थे वो थे न्यायमूर्ति श्री प्रीतम पाल जी। ये बनाए थे 18 जनवरी 2011 में, ठीक है। प्रीतम पाल जी, जिनका जन्म 3 जून 1947 को यमुनानगर के कंदरौली गांव में हुआ था, ठीक है। यमुना तो प्रीत थी बहुत ज़्यादा। इनको शपथ राज्यपाल जी दिलाते हैं, ठीक है भाई। आगे देखो बेटा, वर्तमान हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आलोक। देखो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक। सचिव कौन है? यश। भाई लोगों की सेवा करो तो यश तो मिलेगा, है ना। लोगों की सेवा करो यश मिलेगा, सचिव यश है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हमने लोगों की सेवा जब शुरू कर दी थी, जब हमारा हरियाणा बना था। ये बात याद रहेंगी, ऊंचाई तुम कितना ये रट लियो, कति डेट याद ना रहे, ये बात याद रह जाएंगी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक। यश कमाओ, लोगों की सेवा करो। स्थापना जब हमने शुरू कर दी थी लोगों की सेवा, जब हमारा हरियाणा बना था। मुख्यालय पंचकूला में है। पहले अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता। सबसे पहला जो है ना, हम लोग जो है अपनी शिकायत लेकर की जाया करते दरबार में, तो पहले अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के दरबारी लाल गुप्ता जी थे। कार्यकाल 6 साल हुआ है, चाहे अधिकतम 62 साल तक उसकी आयु, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो भाई, सरकारी विभागों में पदों की समीक्षा। भाई ये जितने भी वैकेंसी हैं, जितने भी पद हैं, या वैकेंसी नहीं पद ही कहेंगे, जितने भी पद हैं क्या वो सही हैं या ज़रूरत के अनुसार हैं, ये देखने खातर एक नया आयोग बना दिया, रैशनलाइजेशन। और उसके पहले चेयरमैन बना दिया राजन। अब राजन जो आज्ञा देंगे वही होगा। राजन अगर कहेंगे कि ये पद सही हैं समीक्षा करके तो ठीक है, ना है तो गलत है भाई। राजन को खुश रखो। राजन क्या बताएंगे? पदों की समीक्षा करेंगे, ज़रूरत के अनुसार पदों को तर्क संगत बनाने के लिए
ये चेयरमैन बन गए हैं। हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइज़र, पब्लिसिटी कौन करवाओगे? तरुण भंडारी, भंडारी साहब करवाओगे भाई, हैं तरुण भंडारी, नए नए यंग आदमी पब्लिसिटी करवाओगे। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन विकास राणा। देखो बीज विकास, बीज विकास, विकास, बीज विकास, विकास, बीज का विकास होकर पौधा बनेगा, तो बीज के लिए क्या चाहिए? विकास होना जरूरी है, तो विकास राणा जी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन है? ज्योति बेंदा जी हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार, बालकों के अधिकार की कौन बात करेंगे? ज्योति जी करेंगी, ठीक है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के नए चेयरमैन, व्यापारियों का कल्याण कौन करेगा? छोटे छोटे बालक करेंगे। शब्द ज़्यादा दुकाना बताइए, बालक के जावे है, याद रख लियो। छोटे छोटे बालक वैसे भी कृष्ण का रूप होते हैं, तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे कृष्ण व्यापारियों का कल्याण करेंगे, तो बाल कृष्ण अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद हरियाणा राज्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक बनाए गए हैं एस नारायण जी। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक एस नारायण जी बनाए गए हैं। ये जो है ना हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव भी हैं, ठीक है। आजकल का जो पर्यावरण का हाल हो रहा है, जो जलवायु चल रही है, वो तो भगवान के भरोसे ही है, चल रहा है सब कुछ, हम ना ध्यान रखते कति। हम तो नुए डूंडा ठाए रहे हैं, कितने पराली भूखे जाए हैं, कितने पानी बहाए जाए हैं। तो पर्यावरण और जलवायु किसके भरोसे चल रही है? नारायण के सहारे चल रही है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अध्यक्ष कौन बना दिए हैं? एस नारायण जी बना दिए हैं, और ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव भी हैं। हरियाणा अंत्योदय कल्याण विभाग के महानिदेशक कौन है? KM पांडुरंग। कम से कम जिनकी इनकम है, हरियाणा अंत्योदय, गरीबों का कल्याण कौन करेगा? कम से कम तो कल्याण करो, पांडुरंग जी। हरियाणा अंत्योदय कल्याण विभाग के महानिदेशक KM पांडुरंग हैं। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी, देखो इससे पहले 3 कमिश्नरी थी हमारे दौरे, फरीदाबाद में थी, गुरुग्राम में थी, पंचकुला में कमिश्नरी ने हिंदी में आयुक्तालय का आग्रह। अगर पेपर में यो आ जाए ना आयुक्तालय, घबराइयो मत ना, आयुक्तालय, आयुक्त क्या करें? कमिश्नर ने बेटा, और कमिश्नरी ने क्या करें? आयुक्तालय, आयुक्त का घर, जित आयुक्त का काम हो, जित कमिश्नर का काम हो, ठीक है। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला में पहले से थी, सोनीपत में चौथी बनाई है। तो फॉर्मूला बन गया इसका SPGF, SP की गर्लफ्रेंड आगे कित कमिश्नर के आगे भी न रहती है, SP की गर्लफ्रेंड कमिश्नरी में, SP की गर्लफ्रेंड कमिश्नरी में, सोनीपत, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसने मत पकड़ियो, याद करना है, याद करने थी बताऊँ हूँ बस। तो सोनीपत में जो चौथी बनी है ना, उसके पुलिस कमिश्नर बनाए हैं सतीश बालन जी। कौन बनाए हैं? सतीश बालन जी, चौथी बनाई है। फार्मूला याद रख लियो SPGF। एक पेज और कर लो बस, आगे फिर कर लेंगे। मुख्यमंत्री के OSD है ना, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जवाहर सिंह यादव, जवाहरलाल का नाम ही भाई आया और कितना आया था, तो अब मुख्यमंत्री साहब ने स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना रखे हैं जवाहर सिंह। पशुधन विकास निगम के नए चेयरमैन है धर्मवीर मिर्जापुर। मिर्जा याद आते कि आवे दिमाग में, एक चोरा डंडा हाथ में ले रहा है, मैसन चरान जा है, मिर्जा है ना, याद है मिर्जा, ठीक है। तो धर्मवीर मिर्जापुर कौन है? पशुधन विकास बोर्ड के नए चेयरमैन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सारा न बेरा, कति सारा न जुन से बेरोजगार है ना हमारे, जिसे सारा न बेरा भोपाल सिंह खदरे जी हैं। उनके सचिव जो हैं विराट हैं, विराट हमारा बेड़ा पार करेंगे भाई, इन्हें राज्य राखियो। तो विराट जी हैं, ये सचिव हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जाम दलजीत सिंह जी हैं। HSSC की स्थापना तुमने बेरा होना चाहिए, तो देने वाली संस्था 28 जनवरी 1970 को HSSC की स्थापना हुई थी। मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा के वर्तमान DGP यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन है? PK अग्रवाल, जो खुद है पीएर है, वो के संभालेगा भाई? PK अग्रवाल, मजाक करूँ। PK अग्रवाल जी जो हैं पुलिस महानिदेशक हैं। हरियाणा पुलिस विभाग की स्थापना, भाई पुलिस भी साथ में चाहिए थी हमने, जैसे हमारा राज्य बना हमने पुलिस भी चाहिए थी। और एक चीज़ और मैंने बताई थी जो साथ में शुरू करी थी, लोगों की सेवा, लोक सेवा आयोग की स्थापना भी 1966 में होगी थी। तो पुलिस महानिदेशक जो सबसे पहले थे वो थे SS भटनागर, भटकते आंडे जहाँ बेचारे हूँ भी। हरियाणा सूचना आयोग के आयुक्त कौन है? SS पुलिया। हरियाणा सूचना आयोग के आयुक्त कौन है? SS पुलिया। ऐसी सूचना दो कि हम फूले ना समाये, तो सूचना आयोग के आयुक्त कौन है? SS पुलिया। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय वर्धन जी हैं। भाई जीतोगे जब से मुख्य सूचना दोगे तो विजय मिलेगी, तो मुख्य सूचना आयुक्त विजयवर्धन जी हैं। और केवल सूचना आयुक्त पूछ लें तो SS पुलिया। और मुख्य सूचना आयुक्त जो है सबसे पहले, इनसे पहले विजयवर्धन जी से पहले कौन थे? यशपाल सिंघल जी, ठीक है।
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जो है राघवेंद्र राव हैं। राघव के हाथों में प्रदूषण नियंत्रण है हमारा। और पर्यावरण और जलवायु किसके हाथ में थी? नारायण के हाथ में है। ठीक है, तो प्रदूषण नियंत्रण राघवेंद्र के हाथ में छोड़ रखा हमने। HSPCB हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म पूछ लें कदे। स्थापना हुई थी 1976 में। आज इतना ये पढ़ लेंगे भाई, इसका दूसरा भाग कल ले आऊँगे। ठीक है, इतना पढ़ लोगे वे भी तेरा, एक बार जल्दी जल्दी रिविजन कर लो फटाफट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हैं, सर्वसम्मति से चुने गए थे 4 नवंबर 2019 में। तो पहली विधानसभा की जो अध्यक्ष थे शन्नोदेवी शानी थी। उसके बाद अगर पुरुष पूछे तो वीरेंद्र सिंह थे। सबसे ज़्यादा समय तक सरदार जी थे। सबसे अधिक बार चढ़े थे हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। फटाफट आंसर आ जाने चाहिए। सबसे कम समय के लिए राव वीरेंद्र सिंह बने थे। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर सिंह गंगवा जी हैं। विधानसभा के वर्तमान में सचिव किसके हाथ में है? विधानसभा राजेंद्र कुमार नांदल। और राज्य सचिव कौन है वो भी बताओ फटाफट से। मुख्य सचिव हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव संजीव कौशल हैं। और विधानसभा के वर्तमान सचिव पूछे तो राजेंद्र कुमार नांदल हैं। 14वीं विधानसभा चल रही है। प्रोटेम स्पीकर टाइम किससे पूछे थे हम? काद्यान साहब थे, डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान। संसदीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, वन विभाग मंत्री, पर्यटन मंत्री, सब बताया था मैंने। कंवरपाल सिंह गुज्जर जी। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त पहले विजयवर्धन जी थे। अब सबसे पहले जो हरियाणा बनते सबसे पहले हमने किसके हाथ में दिया था? चार्ज स्वरूप कृष्ण के हाथ में दिया था। पहली महिला मुख्य सचिव मीनाक्षी आनंद बनाई थी 2005 में। हरेरा के अध्यक्ष के खंडकरा क्या क्या के टुकड़े टुकड़े करे? गुरुजी के खंडेलवाल गुरुग्राम में। और कपूर लेकर कहाँ गए थे? पंचकुला में। पंचकुला के अध्यक्ष कौन थे? KL कपूर जी। ठीक है, हरियाणा में एडवोकेट जनरल बलशाली होना चाहिए भाई, पावरफुल आदमी होना चाहिए। बलदेव राव महाजन पहले एडवोकेट जनरल जो थे बाबू स्वरूप थे। सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल ओके सिंघल हैं। हरियाणा पंजाब न्यायालय के बारे में बहुत सारी बात बताई थी भाई। फिलहाल जो है रविशंकर जी हैं। 6 अक्टूबर 2019 था। 1915 का अधिनियम था। 1919 में स्थापना हुई थी लाहौर उच्च न्यायालय के नाम था। जब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय शादीकरण की सोच रहे थे, पर बंटवारा हो गया। फिर शिमला में ले आए, तब नाराम के हाथ में अपनी सारी बागडोर दे दी। 1955 में चंडीगढ़ में ले आए। उस टाइम पे भंडारी जी थे, भंडार भी भरने थे हमने। 1966 में मेयर हुई, मेयर सिंह जी बन गए। अरे भाई दो ये पढ़ लियो अपने। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल पढ़े थे हमने 18वें नंबर के बंडारू जी तेलंगाना के थे। 17वें सत्यदेव नारायण आर्य थे। लंबे समय तक चक्रवर्ती साहब रहे थे, पता नहीं के चक्कर चला रहे थे। सबसे पहला धर्मवीर बनाए थे हमने। उसके बाद सबसे कम समय तक जो ओम ओम करते हुए जल्दी चले गए 5 दिन में। उसके बाद राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? लोकायुक्त हरिपाल वर्मा जी हैं। नवल किशोर वर्मा इससे पहले थे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे पहले जो लोकायुक्त बनाए थे प्रीतम पाल जी बनाए थे। और इन यमुनानगर के थे। लोक सेवा आयोग के आलोक वर्मा मैंने बताई थी। लोगों की सेवा करोगे तो क्या होगा? यश मिलेगा। उसके बाद दरबारी लाल गुप्ता सबसे पहले बने थे। सरकारी विभागों में पदों की समीक्षा करने के लिए सरकारी विभागों में पद सही है कि नहीं राजन बताएंगे। हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी कौन करवाओगा? तरुण भंडारी करवाओगे भाई। बीज का विकास राणा। राज्यपाल बालकों के अधिकारों को देखेंगे ज्योति में, प्रकाश में। उसके बाद व्यापारियों का कल्याण बालकृष्ण करेंगे। हरियाणा राज्य पर्यावरण और जलवायु नारायण के हाथ में। अंत्योदय कम से कम इतना तो कल्याण करो। KM पांडुरंग अंत्योदय। चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत में। 4 पुलिस कमिश्नरी होंगे SP की गर्लफ्रेंड। और उसके बाद भाई मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव। पशुधन का विकास कौन करेगा? मिर्जापुर के धर्मवीर जी। और HSSC का तुमने बेरा ही है। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल। सूचना किस ऐसी सूचना जिससे फूल जाएं हम खुश होके? मुख्य सूचना आयुक्त विजयवर्धन जी। मुख्य सूचना ऐसी देना जिस विजय की मुख्य सूचना देना, या विजय तभी होगी जब मुख्य सूचना दोगे। पहले थे यशपाल जी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राघवेंद्र सिंह। जय हरियाणा, जय भारत भाई।